ओम शांति। 3 नवंबर 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है योद्धा नहीं दिल तख्त नशीन बनो। दूर देश में रहने वाले परदेशी बाप दादा बोले, आज दूर देश में रहने वाले परदेशी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं और समर्थ बनाए साथ ले जाने आए हैं। स्वदेश स्मृति में आ गया है ना। यह पराया देश और पराया राज्य है जिसमें पुराना ही पुराना दिखाई देता है। व्यक्ति देखो व वस्तु देखो, सब क्या दिखाई देता है? सब जड़ जड़ीभूत हो गए हैं। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन युक्त आत्मा बन गए। तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं। साथ साथ स्वराज्य के अधिकारी बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपनी स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो। वह जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो, स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हुए भी कोई विरला तैयार होता है। ऐसे ही बातें बनाकर चलेंगे चलेंगे कहने वाले तो नहीं हो ना। हिसाब किताब समाप्त कर लिया है, वह अभी कुछ रहा हुआ है। अपने हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मना लिया है, वह अभी तक तैयारी ही कर रहे हो। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अंत में यह समाप्ति समारोह मनाएंगे। समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। यह पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है। वह अब करने से बहुत काल के बंधन मुक्त, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को पा सकेंगे। नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे। जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता, उसकी प्रारब्ध क्या होगी? योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन है। अब तो स्वराज्य अधिकारी हो गए। स्मृति का तिलक बाप के दिल तख्त नशीन हो गए। तख्त नशीन योद्धे होते हैं क्या? युद्ध की प्रारब्ध तख्त और ताज मिल गया। क्या यह वर्तमान प्रारब्ध व प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं हुआ है? संगम युग की प्रारब्ध पाली है व पानी है। गीत क्या गाते हो? पाना था वह पा लिया व पाना है। जबकि वर्तमान के साथ भविष्य का संबंध है, तो भविष्य प्रारब्ध 2500 वर्ष है। तो क्या वर्तमान प्रारब्ध अंत के 5 या 6 मास होगी? वह 5 दिन होगी व 5 घंटे होगी। वह संगम का बहुकाल होगा। अगर संगम युग की प्रारब्ध बहुकाल नहीं होगी, तो भविष्य प्रारब्ध बहुकाल कैसे होगी? वहां के 2500 वर्ष यहां के 25 वर्ष भी नहीं होंगे। डायरेक्ट बाप के बच्चे बन संगम युग का सदा काल का वर्षा न पाया तो पाया ही क्या? सर्व खजानों के खानों के मालिक उसके बालक बन खजानों से संपन्न नहीं बने तो मालिक के बनकर क्या किया? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कहते सदा सफलता का अनुभव नहीं किया तो जन्म सिद्ध अधिकारी बनके क्या किया? भाग्य विधाता के दोनों बाप के बच्चे बने, फिर भी सदा पद्मा पदम भाग्यशाली न बने तो 2 बाप के बच्चे बनके क्या किया? श्रेष्ठ कर्मों की व श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि वरदाता बनके बाप ने दी, फिर भी सिद्धि स्वरूप नहीं बने तो क्या किया? क्या युद्ध करना, मेहनत करना, धीरे धीरे आराम से चलना यही पसंद है क्या? युद्ध का मैदान पसंद आता है? दिल तक तो पसंद नहीं है क्या?
अगर तख्त ही पसंद है तो तख्त नशीन के पास माया आ नहीं सकती। तख्त से उतर युद्ध के मैदान में चले जाते हो तब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कई बच्चे होते हैं, लड़ने झगड़ने के बिना रह नहीं सकते, और कोई नहीं मिलेगा तो अपने से ही कोई ना कोई कश्मकश करते रहेंगे। युद्ध के संस्कार राज्य तख्त छुड़ा के भी युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। अब युद्ध के संस्कार समाप्त करो, राज्य के संस्कार धारण करो, प्रालब्धि बनो, तब बहुत काल के भविष्य प्रालब्धि भी बनेंगे। अंत तक योद्धेपन की जीवन होगी तो क्या बनेंगे? चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी की निशानी सदा खुशी की रास करने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। चंद्रवंशी राम को कब झूले में नहीं झुलाते हैं, रास नहीं दिखाते हैं, युद्ध का तीर कमान ही दिखाते हैं। पीछे का राज्य भाग्य मिलेगा। आधा समय का राज्य बहुकाल तो नहीं हुआ ना, तो सदा झूले में झूलते रहो। सर्व से रास मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। इसको कहा जाता है संगम युग की प्रालब्ध स्वरूप। पुरुषार्थी हैं यह शब्द भी कहां तक। अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी प्रालब्धि। संगम के पुरुषार्थी, सतयुग के प्रालब्धि नहीं। संगम युग के प्रालब्धि बनना है। अभी अभी बीज बो, अभी अभी फल खाओ। जब साइंस वाले भी हर कार्य में प्राप्ति के गति को तीव्र बना रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अपनी गति को उससे भी ज्यादा तीव्र करेंगे ना। वह एक जन्म में करना और दूसरे जन्म में पाना। वे लोग आवाज की गति से भी तेज जाने चाहते हैं। सब कार्य सेकेंड की गति से भी आगे करना चाहते हैं। इतने सारे विश्व का विनाश कितने थोड़े समय में करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं सेकेंड में करना, सेकेंड में पाना, ऐसी तीव्र गति के अनुभवी नहीं होंगे। तो समझा अभी क्या करना है? प्रत्यक्ष फल खाओ। प्रत्यक्ष फल अच्छा नहीं लगता। मेहनत करने वाला फल अच्छा लगता है। मेहनत का सूखा फल खा के तो ऐसे कमजोर बन गए, नयनहीन, बुद्धिहीन, श्रेष्ठ कर्महीन बन गए। अब तो ताजा प्रत्यक्ष फल खाओ। मेहनत को मोहब्बत में बदल दो। अच्छा, ऐसे सदा राज्य वंश के संस्कार वाले, सदा सर्व खजानों के अधिकारी अर्थात बालक सो मालिक, सदा संगम युगी प्रालब्धि संस्कार वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, ऐसे सदा प्राप्ति स्वरूप, सदा सर्व बंधन मुक्त, संगम युगी जीवन मुक्त, ऐसे तख्त ताजधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की। पहली पार्टी, सदा रूहानी नशे में स्थित रहते हो। रूहानी नशा अर्थात आत्म अभिमानी बनना, सदा चलते फिरते आत्मा को देखना, यही है रूहानी नशा। रूहानी नशे में सदा सर्व प्राप्ति का अनुभव सहज ही होगा। जैसे स्थूल नशे वाले भी अपने को प्राप्तिवान समझते हैं, वैसे यह रूहानी नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। इस नशे में रहने से सर्व प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। दुख और अशांति को विदाई हो जाती है। जब सदा काल के लिए सुखदाता के, शांति दाता के बच्चे बन गए, तो दुख अशांति को विदाई हो गई ना। अशांति का नाम निशान भी नहीं। शांति के सागर के बच्चे अशांत कैसे हो सकते? रूहानी नशा अर्थात दुख और अशांति की समाप्ति, उसकी विदाई का समारोह मना लिया।
क्योंकि दुख अशांति की उत्पत्ति होती है अपवित्रता से। जहां अपवित्रता नहीं, वहां दुख अशांति कहां से आए। पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो गए। जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं, वह स्वयं भी तो पावन होंगे ना। जो पावन पवित्र आत्माएं हैं, उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं हो, विश्व में महान आत्माएं हो, क्योंकि बाप के बन गए। सबसे बड़े ते बड़ी महानता है पावन बनना। इसलिए आज भी इसी महानता के आगे सिर झुकाते हैं। वह जड़ चित्र किसके हैं? अभी मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? किसकी पूजा हो रही है? स्मृति में आता है कि यह हमारे ही जड़ चित्र हैं। ऐसे अपने को महान आत्मा समझकर चलो। ऐसे दिव्य दर्पण बनो जिसमें अनेक आत्माओं को अपनी असली सूरत दिखाई दे। फिर दूसरी पार्टी से बाबा ने मुलाकात की। सदा चढ़ती कला में जा रहे हो। हर कदम में चढ़ती कला के अनुभवी। संकल्प, बोल, कर्म, संपर्क और संबंध, सब में सदा चढ़ती कला। क्योंकि समय ही है चढ़ती कला का, और कोई भी युग चढ़ती कला का नहीं है। संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। तो जैसा समय वैसा ही अनुभव होना चाहिए। जो सेकेंड बीता, उसके आगे का सेकेंड आया तो चढ़ती कला। ऐसे नहीं 2 मास पहले जैसे थे वैसे ही अभी हो। हर समय परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन भी चढ़ती कला का। किसी भी बात में रुकने वाले नहीं। चढ़ती कला वाले रुकते नहीं हैं। वे सदा औरों को भी चढ़ती कला में ले जाते हैं। फिर इस मुरली में एक प्रश्न है। जो सदा उड़ते पंछी होंगे, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह चक्रवर्ती होंगे, ऑलराउंड पाठधारी। उड़ती कला वाले ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा हो वहां पहुंच जाएंगे और हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जैसे बाप ऑलराउंड पाठधारी है, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते। ऐसी उड़ती कला वाले जिस समय जो सेवा की आवश्यकता होगी, उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। अच्छा, ओम शांति।